हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अंकित पाल टीकेडी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम देखो साथियों क्या पढ़ लेते हैं, हम अपनी घड़ी चल रही थी हमारा ना। घड़ी में हमने मोस्टली टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन घड़ी अभी टॉपिक रह गया हमारा कौन सा, कि जब घड़ी खराब हो जाती है साथियों। मतलब जब घड़ी खराब हो जाती है तो उस वाले टॉपिक में पढ़ना है हमने। देखो आज का हमारा टॉपिक मतलब टॉपिक बहुत बने रहना है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें साथियों। यही एग्जाम में आते हैं साथियों। जैसे घड़ी हमारी खराब हो गई तो उसको एग्जाम में आ जाते हैं ना। तो हम आज का टॉपिक है हमारा घड़ी खराब होना, घड़ी मतलब क्लॉक एरर, है ना। तो साथियों एरर में देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे साथियों। कि हमारे पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी साथियों। एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। देखो साथियों, देखो एक बात बताओ साथियों, लगातार क्या हो रही है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर रही है। घड़ी कोई भी घड़ी हो साथियों, मिनट की सुई घंटे को सुई को पार करने में उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इस मतलब इतने समय में ये पार कर लेगी। बिल्कुल क्या होता है, इसका फिक्स टाइम होता है। वो टाइम क्या होता है साथियों, वो देखो मान लिया हमारे पास क्या की घड़ी है। घड़ी कितने बजे, 12, 1, 2, 4, 5। तो हमने अभी पीछे पिछली क्लास में जो पढ़े थे कि घड़ी कितने बजे मिलती थी, 12 बजे, ठीक पूरे पूरे 12 बजे थी, है ना। अब मैंने कहा कि किसी भी घड़ी में मिनट की सुई घंटे को सुई को पार करने का उसका एक फिक्स टाइम होता है, और वो टाइम कौन सा होता है। देखो 12 बजे के बाद घड़ी कब मिलेंगी साथियों। पिछली क्लास को याद देखो, देखी होगी आपने पिछली क्लास, तो उसमें 12 बजे के बाद घड़ी कब मिल रही थी साथियों, 1 व 2 बजे के बीच मिल रही थी नहीं, क्योंकि 11 से 1 के बीच 12 बजे मिल रही थी, और 12 के बाद कितने, 1 से 2 बजे के बीच। तो 1 से 2 बजे के बीच वो टाइम कौन सा होगा जब मिलेंगी फिक्स। वो टाइम कैसे निकालेंगे साथियों, बताना। 1 व 2 बजे, 1 व 2 बजे के बीच मतलब मिलेंगे, तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 1 व 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, मतलब यहाँ मिलने वाली है। तो हमने पिछली क्लास में क्या लिखवाया था, 2/11 30 गुणा पहला घंटा प्लस माइनस 0, है ना साथियों। मतलब पहला घंटा 1, है ना, 30 घन 30 30 दूनी 60/11, 5 सही 5/11, मतलब कितने बजे मिलनी थी, 1:05 सही 5/11। मतलब 12 बजे के बाद साथियों 1:05 5 सही 5/11 में मिली थी, है ना। मतलब 12 के बाद कब मिली वो, 1:05 सही 5/11, मतलब कितने घंटे बाद मिली, मतलब कितने मिनट बाद, 65 सही 5/11। मतलब ये वाला क्या टाइम हो गया, फिक्स टाइम हो गया। मतलब हर एक घंटे में साथियों मिनट की सुई घंटे की सुई का कितने मिनट में पार करेगी, 65 सही 5/11। ये बात समझ में आई साथियों। मतलब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, लेकिन वो हमारा सही टाइम कौन सा था, 65 सही 5/11, और पार कब करी उसने, 65 मिनट में। अब ये बताओ साथियों, घड़ी ये तेज होगी या धीमी होगी, ये बताओ साथियों कि घड़ी तेज होगी या धीमी होगी। देखो साथियों हमारा जो टाइम था सही वाला वो कितना था, 65 सही 5/11, लेकिन उस घड़ी मिनट की सुई ने घंटे की सुई को कितने बजे, 65 मिनट में पार कर लिया, मतलब इससे पहले पार कर लिया। तो घड़ी कैसी होगी बताओ, तेज होगी नहीं, घड़ी कैसी होगी, तेज। करना था 65 सही 5/11 में, बात समझ में आ रही है साथी, और कर दिया 65 मिनट में। तो हमें इस बात से तो पता चल गई घड़ी क्या होगी, धीमी होगी अथवा तेज, मतलब तेज होगी। बात समझ में आ गई। अब तेज होगी तो वो ये बताना वो टाइम होगा कौन सा, वो टाइम होगा कौन सा। तो इसके लिए देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है 65 सही 5/11 माइनस जो टाइम तुम्हें दे रखा है, जो टाइम तुम्हें दे रखा माइनस टाइम बटे उसी टाइम से भाग करनी है, और गुणा टोटल घंटे, टोटल टाइम, टोटल टाइम।
टोटल टाइम कौन सा, जैसे देखो ये कहा उसने एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी एक दिन में मतलब टाइम हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, एक दिन, और हमें किस में लेना है, वो घंटों में। अब ये बताओ साथियों, सॉल्व करते हैं। देखो 65 सही 5/11, टाइम कितना दे रखा साथियों 65 और बटे 65 और गुणा, टोटल टाइम कितना हो गया, एक दिन, और एक दिन में घंटे कितने साथियों 24, कितने घंटे 24। बात समझ में आ रही होगी साथियों। अब देखो माइनस करो, 65 सही 5/11 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, 5/11, 5/11, और नीचे क्या है 65 और गुणा 24, कितना है 24, 5 से काट लो 13, 24, 11 तिया 33 और 11 के 11 और 3 14, 143। मतलब इतने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 24/143 घंटे बाद घड़ी क्या होगी, तेज होगी। क्या होगी घड़ी, तेज। बात समझ में आई होगी साथी। ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाए, देखो हमने ये प्रैक्टिकली तुम्हें बता दिया कि 65, मैं भी डायरेक्ट लिखवा देता आपको साथियों कि 65 सही 5/11 में से वो टाइम घटा दो। अब आप पूछते हैं 65 सही 5/11 आया कहां से, वो मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया है ना साथियों। बात समझ में आई होगी। अब देखो जैसे नोट करके लिख लो चाहे, देखो नोट करके लिखो, अगर क्वेश्चन में दोनों सुइयां पहला करके लिखो 65 सही 5/11 दोनों सुइयों के बीच टाइम, लिखो के बीच समय, 65 सही 5/11 से कम होगा, तब घड़ी क्या होगी, हमारी तेज, तेज होगी। दूसरा लिखो 65 सही 5/11 से ज्यादा होगा, तब घड़ी क्या होगी, धीमी। बात समझ में आ रही है साथियों। देखो जैसे हमें किसी को मिलने जाना है, हमने उसे टाइम दे दिया, जैसे हमने पहुंचना था 70 मिनट में, लेकिन पहुंच गए 60 मिनट में, तो हम जल्दी पहुंचे या देर से पहुंचे, भाई जल्दी पहुंच गए। बात समझ में आ रही है साथी। ऐसे ही इसमें देखो 65 सही 5/11 से अगर टाइम क्या होगा, कम होगा, तो घड़ी क्या होगी, तेज होगी, और 65 सही 5/11 से ज्यादा होगा तब घड़ी क्या होगी, धीमी। और निकालेंगे कैसे, 65 सही 5/11 में से वो जो टाइम दे रखा हो माइनस, वो जो टाइम दे रखा हो क्या करना, हमें भाग करनी है, गुणा टोटल टाइम। समझ में आया होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला करना है आपको साथियों। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। पहले तो ये बताओ साथियों, घड़ी तेज होगी या धीमी, ये बताओ साथियों। 60 मिनट क्या है, 60 मिनट, और 65 सही 5/11 से क्या है ये, कम, तो घड़ी कैसी होगी, तेज। घड़ी कैसी होगी साथियों, तेज होगी। बात समझ में आई होगी साथियों। अब समय, वो समय बताना है, वो समय कौन सा होगा, तो समय बताने के लिए भी देखो मैंने क्या लिखवाया था, 65 सही 5/11 जो टाइम दे रखा है वो माइनस कर दो 60 और बटे 60 और गुणा टोटल टाइम, टोटल घंटे, टाइम कितने घंटे टोटल, 22 घंटे, गुणा किससे कर देंगे, 22 घंटों से। बात समझ में आई होगी साथी। तो सॉल्व करो, 65 सही 5/11 में से 60 घटाएं कितना बचेगा, 5 सही 5/11 और बटे 60 गुणा 22, 11 पंजे 55, 5 कितना हो गया 60 बटे
11, ये वाला 60 कहाँ आएगा इधर, और गुणा 22। ठीक, 60 से 60 खत्म, 11 से 2 बार, मतलब 2 घंटे बाद क्या होगी घड़ी, क्या होगी तेज। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी साथियों, ना साथियों। देखो समझ में आया, देखो कैसे आया ये 65 सही 5/11, वो मैंने तुम्हें बता दिया है ना साथियों। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। देखो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर जाती है, लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। ये आपको करके दिखाना। पहले तो ये बताओ साथियों, घड़ी तेज होगी या धीमी? घड़ी तेज होगी, बिल्कुल सही बात। क्या होगी? घड़ी धीमी होगी, क्योंकि 70 मिनट, उसे होना था 65 सही 5/11 में, लेकिन कितने में? 70 मिनट में, तो घड़ी क्या होगी? तेज। अब वो समय बताना, वो आपको बताना साथियों ना। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा साथियों आंसर आपके। अब चलते हैं अगले टाइप से क्वेश्चन में, है ना साथियों। देखो साथियों अगला टाइप क्या हमारा, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है। एक घड़ी क्या है साथियों? लगातार तेज हो रही है, होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखो भाई साथियों, जैसे हम किसी से रेस कर रहे हैं साथियों, किसी से हम क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं। माना हम उससे क्या है? पीछे हैं, वो हमसे क्या है? आगे। बात समझ में आ रही सर? जैसे हम रेस कर रहे हैं, उससे हम पीछे हैं, वो कितना आगे, और हम क्या लगातार तेज हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा समय आया होगा जो उसके बराबर आए होंगे। हम आए होंगे नहीं साथी, कुछ ऐसा टाइम मतलब आया होगा टाइम कि हम उसके बराबर आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद हम उससे आगे भी निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लगातार तेज है हम, भाई लगातार तेज है, हम उससे मान ले पीछे थे, लेकिन कुछ समय ऐसा आया होगा बराबर आ गए होंगे, कुछ समय ऐसा आया वो आगे भी निकल गए होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं साथियों? तो साथियों देखो, अब ऐसा ही इसमें जो सही समय बताना हमें, कि बताओ लगातार तेज हो रही है वो, और रही बात शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, और यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया, मतलब वो बताना हमें साथियों, सही समय बताना कब दिखाया होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम साथियों, देखो इसमें जब स्लो या फास्ट, इसके लिए डायरेक्ट होता है, तेज हो या मतलब धीमी हो या तेज हो, बटे स्लो एवं फास्ट दोनों को ऐड कर देंगे, और गुणा टोटल घंटे, टोटल हावर्स। देखो साथियों, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लस भी है माइनस भी आ सकता है। किस कंडीशन में आएगा साथियों वो देखो, जैसे घड़ी हमारी क्या है? तेज व धीमी है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। घड़ी हमारी तेज व धीमी है, देखो यहाँ 5 मिनट पीछे थी, पीछे हो गई, और यहाँ 7 मिनट आगे हो गई, पीछे आगे बात है, तो तेज हो या धीमी बात वही है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, है ना साथियों। और जैसे धीमी व तेज है, तब भी क्या करना है? प्लस ही। तब भी क्या करना है साथियों? प्लस ही। मान लिया जैसे दे दिया उसने धीमी व धीमी, धीमी व धीमी, तब क्या करना है? माइनस। देखो अगर दोनों सेम सेम कंडीशन में जाए तो माइनस कर दो, दोनों अपोजिट हो तो प्लस कर दो, बस इतनी बात है। अब जैसे तेज तेज दे दिया उसने, तेज व तेज, तब क्या करना है हमें? माइनस। कहाँ? यहाँ पर। बात समझ में आ रही? देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अब ये वाला देखो ऐसा लेता है, पहला वाला मतलब तेज हो या धीमा हो, तो हम पहला वाला लेंगे 5 बजे 5 मिनट पीछे, मतलब क्या लिखेंगे? 5। बात समझ में आ गई? अब देखो ये दोनों तेज धीमी है या धीमी तेज है, या धीमी धीमी है या तेज तेज है। 5 मिनट पीछे थी, क्या है? पीछे, और 7 मिनट आगे, तो दोनों क्या हो गए? अपोजिट। हम क्या करेंगे साथियों? ऐड कर देंगे, 7 5 12, कितना? 12। अब टोटल घंटे कैसे निकालें भाई? मिलाया कब था हमने साथियों? बताओ, मिलाया था संडे 5 PM पर, शाम 5 बजे,
और कब सही करा था? मंगलवार शाम 5 बजे, मतलब ट्यूसडे कितने, शाम 5 बजे। अब इन दोनों के बीच बताओ कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए टोटल। देखो हमेशा घंटे जो गिनने हैं 24 के फॉर्मेट में गिनने हैं, बात समझ में आई साथियों। अब संडे से जब मंडे जाएंगे 24 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, मंडे 5 PM 24 घंटे हो गए। फिर ट्यूसडे में जाना है ना, मतलब मंगलवार में, फिर 24 और जोड़ दो, तब क्या हो जाएंगे, ट्यूसडे 5 PM। कितने घंटे हो गए टोटल साथियों, 48 घंटे। बात समझ में आई साथियों। अब यहाँ टोटल घंटे यहाँ लगा देंगे, लगा दो, काटो, देखो 12 चौक 48, 5 चौक 20, 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा, मतलब 20 घंटे बाद, मतलब किसके सही घंटे बाद, कब मिलाया था हमने, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे, इसमें ऐड कर देंगे 20 घंटे। बात समझ में आ रही है, मतलब संडे 5 PM में कितने घंटे ऐड करने हैं हमें, 20 घंटे। अब बताओ साथियों कितने घंटे आएंगे। देखो 20 घंटे में जोड़ो, कितने जोड़ दो, 24 घंटे जोड़ दो, 24 के फॉर्मेट में करना है हमने, तो जो 24 घंटे जोड़ेंगे जब हम सर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मंडे, और मंडे कितने हो जाएंगे, 5 PM। लेकिन हमने 24 जोड़े, लेकिन जोड़ने कितने हैं, 20, तो 5 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, मंडे 1 PM। ये हमारा आंसर आ गया साथियों। बात समझ में आई होगी साथियों। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर क्या लिखेंगे, तेज या धीमा, बटे अगर दोनों सेम सेम है तो माइनस कर देंगे, अगर दोनों विपरीत है तो हम क्या कर देंगे, प्लस, और गुणा टोटल घंटे। बात समझ में आई होगी। देखो अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपको करना है ना। देखो साथियों अगला क्वेश्चन ये है साथियों, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, तेज हो रही है लगातार, है ना, लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट क्या है, पीछे थी। यदि बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई, है ना, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, करके देखो साथियों। देखो क्या करेंगे साथियों, देखो शुरू वाला तेज या धीमा, 8 मिनट क्या हो रही थी, पीछे, तो 8 ऊपर लिख लो साथियों, है ना। अब ये देखो पीछे थी और यहाँ क्या आगे, तो हम क्या कर देंगे साथियों, ऐड कर देंगे, तो 10 मिनट ये है और 8 मिनट वो है, तो टोटल कितना हो गया, 18, है ना, गुणा, और यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल घंटे। अब टोटल घंटे निकालो, देखो हमने कब मिलाया, रविवार, संडे 5 PM पर, और कहाँ तक गए साथियों, वेडनेसडे बुधवार तक, कहाँ तक, शाम 5 बजे। अब बताओ साथियों कि इसमें कितने घंटे। देखो संडे 24 के फॉर्मेट जोड़ते रहो, 24 का जोड़ेंगे मंडे 5 PM आ जाएगा, और 24 फिर जोड़ देंगे ट्यूसडे आ जाएगा, है ना, ट्यूसडे 5 PM। लेकिन हमें कहाँ तक जाना, वेडनेसडे 5 PM तक, 24 48 फिर 24 और जोड़ दो, कितने हो गए, 72 घंटे। कितने घंटे हो गए साथियों, 72 घंटे टोटल घंटे आ गए। अब 72 घंटे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, काटो, देखो 18 चौक 72, 8 चौक 32 घंटे बाद सही समय बताया होगा, 32 घंटे बाद, किसके बाद, कब मिलाया था हमने, रविवार शाम 5 बजे, संडे 5 PM में क्या जोड़ देंगे हम, 32 घंटे। जोड़ो साथियों कितना आएगा, देखो 24 पहले 24 जोड़ लो, संडे में जब हम 24 जोड़ेंगे तो मंडे के कितने हो जाएंगे, 5 PM, मंडे कितने हो जाएंगे, 5 PM। लेकिन हमने 24 जोड़े हैं, अब कितने और जोड़ ले इसमें, 6 और 6 2 8 जोड़ ले, है ना, 8 घंटे और जोड़ो। जब इसमें 8 घंटे जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 में हमें मतलब सुबह के कितने हो जाएंगे, ट्यूसडे अगला दिन लग जाएगा, ट्यूसडे 1 AM सुबह के बज जाएंगे। अगर इसमें हम कितने घंटे जोड़ेंगे, 8 घंटे और जी, ट्यूसडे 1 AM आ जाएगा, 1 बजे, ये हमारा सही समय। बात समझ में आ रही है। देखो मेन इसमें क्या, घंटे निकालना है, घंटे निकाल लेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और घंटे कैसे निकालेंगे, हमेशा 24 के फॉर्मेट पे, है ना साथियों, 24 के फॉर्मेट पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा साथियों। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है,
उसे रविवार शाम, देखो ये हमारा कौन सा अगला अगला टाइप आ गया ना। एक घड़ी हर 24 घंटे में क्या हो रही है, 1 घंटा तेज हो रही है। फिर उसने क्या कहा, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे क्या करा, सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो इसमें दो घड़ी होंगी, एक तो सही होगा और एक क्या होगा, गलत। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ हम क्या लिख लो, सही लिख लो, सही टाइम, और एक तरफ गलत टाइम, एक तरफ गलत टाइम। अब देखो एक घड़ी हर घंटे में 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, मतलब सही समय क्या था उसका 24 घंटे, और लेकिन हर घंटे में 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो गई, तो 24 में कितने 1 घंटा कितने हो गई, 25 हो गई। बात समझ में आ रही है साथियों। फिर उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। कब किया गया सर, रविवार शाम 6 बजे, ठीक। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे, मंगलवार मतलब मंगलवार जाएंगे ना, ट्यूसडे के 8 बजे। अच्छा अब ये बताओ साथियों, ये वाला जो समय चला होगा वो सही वाली घड़ी ने चला होगा या गलत वाली ने, बताओ साथियों। पहले तो ये बताओ साथियों, इसमें घंटे कितने हो गए, इसमें घंटे कितने हो गए। देखो घंटे कैसे बताएंगे, देखो अगर इस 24 के फॉर्मेट में जोड़ना है, 24 जोड़ेंगे मंडे कितने बज जाएंगे, 6 PM। फिर 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे, ट्यूसडे के 6 PM, है ना। 24 24 48, 8 PM तक गए तो कितना हो गए, 50 घंटे। कितने हो गए साथियों, 50 घंटे हो गए। अब आप ये बताइए साथियों, जो 50 घंटे जो चली, ये घड़ी सही वाली चली या गलत वाली चली। सही बात है, गलत वाली चली होगी। क्यों, क्योंकि सर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। तो सर रविवार शाम कितने बजे, 6 बजे सही किया। घड़ी घड़ी खराब वाली को तो सही किया होगा, सही किया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। मतलब ये गलत घड़ी ने चला है 50 घंटे। बात समझ में आ रही है। और गलत घड़ी का हमारा कितना आया था, 25। मतलब 25 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 50। बात समझ में आ रही है। 25 की वैल्यू 50, 25 से काटेंगे कितना आएगा, 2 बार। तो सही समय क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद क्या होगा, सही समय। और मिलाया कब था, हमें टाइम बताना है, कौन सा टाइम था। मिलाया कब था, संडे 6 PM पर। तो संडे 6 PM पर 48 घंटे जोड़ देंगे साथियों। कितने घंटे जोड़ देंगे, 48। जोड़ के बताओ क्या आएगा साथियों। देखो 24 में 1 दिन, 48 में 2 दिन। तो कौन से दिन में पहुंच जाएंगे हम, ट्यूसडे पर पहुंचेंगे नहीं। और कितने बज रहे होंगे, 6 PM। कितने बज रहे होंगे, 6 PM। ये हमारा आंसर होगा। सही समय कब बताया होगा साथियों घड़ी ने, मंगलवार शाम 6 बजे। मंगलवार शाम 6 बजे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो देखो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है साथियों, कि एक घड़ी हर 12 घंटे में, हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे समय दिखाएगी। देखो अभी पीछे कराया था अभी टाइप का क्वेश्चन, सेम ऐसे ही करना है ना। देखो मैंने क्या कहा, एक तरफ सही घड़ी वाला लिख लो समय, और एक तरफ गलत वाला। तो एक तरफ सही लिख लेंगे और एक तरफ गलत। अब ये बताओ 12 घंटे में कितने घंटे तेज हुई, 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो गई। तो मतलब गलत कितनी हो गई होगी घड़ी, 14 घंटे। बात समझ में आ गई साथियों। अब ये बताओ कहां से कब मिलाया सर, रविवार, मतलब रविवार दोपहर 2 PM पर। कितने, दोपहर 2 PM पर। और तब घड़ी मंगलवार के सुबह, मंगलवार सुबह 8 बजे, मतलब 8 AM पर। किसने, ये बताओ ये वाला टाइम जो चला होगा कौन सी घड़ी ने चला होगा, गलत घड़ी ने, है ना। अब घंटे बताओ इसमें कितने घंटे होंगे साथियों, घंटे कितने होंगे बताओ साथियों। देखो 24 में जोड़ते जाओ। देखो जब इसमें 24 घंटे 24 जोड़ेंगे
है ना। तो कितना आ जाएगा, सोमवार 2 PM, सोमवार 2 PM। लेकिन मंगलवार में हमें 8 AM तक जाना है, सुबह तक। तो देखो जब इसमें हम 24 घंटे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार 2 PM, लेकिन हमें जाना मंगल और सोमवार 2 PM, लेकिन जाना कहाँ तक, मंगल 8 AM तक। तो 8 AM तक जाने के लिए कितना जोड़ दें इसमें, और देखो इसमें 24 घंटे और जोड़ दो। कितने घंटे जोड़ दो, 24। तो ये मंगलवार के कितने आ जाएंगे, जब हम इसमें 24 घंटे जोड़ेंगे साथियों, तो ये आ जाएंगे मंगलवार के 2 PM पर, मंगलवार के 2 PM पर। लेकिन हमें जाना मंगल 8 AM तक। तो भाई कितना माइनस करेंगे हम इसमें, तो साथियों 4 घंटे। कितना करेंगे माइनस साथियों, 4 घंटे। तो अब घंटे कितने हो गए, 24 ये होते, और 4 घंटे माइनस कर दिया हमने 48 में से। 4 घंटे माइनस करेंगे कितने होंगे, 44। टोटल इसमें घंटे कितने हो गए साथियों, 44 घंटे। बात समझ में आ गई साथियों, कितने घंटे हो गए होंगे, 44। तो मतलब एक बार देख लो साथियों, गलत हुआ है क्या। मंगलवार 2 PM तक जाना साथियों, 24 जोड़ेंगे 4, 6 घंटे घटाएंगे ना, 6 घंटे। ये कितना आएगा साथियों, 42 आएगा। ये कितना आएगा साथियों, 42 घंटे बाद, है ना। तो हमारा क्या आएगा, मतलब गलत वाली घड़ी ने कितना हुआ, 42। मतलब गलत 14 की वैल्यू कितनी है साथियों, 42। 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, है ना। और सही वाली कितनी होगी, 12 तिया 36 घंटे बाद। 36 घंटे बाद क्या होगी, सही समय बताएगी, 36 घंटे बाद। और हमने कभी स्टार्ट किया था साथियों, रविवार 2 PM पर। 36 घंटे ऐड कर देंगे साथियों, ऐड करो। देखो वो ऐड करेंगे हम इसमें 24 घंटे, मान लो 24 घंटे ऐड कर दिया हमने। तो 24 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ गया साथियों, सोमवार 2 PM। लेकिन हमने 24 करे हैं, लेकिन करने कितने हैं, 36। तो 12 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे। तो 12 घंटे जब ऐड करेंगे साथियों उसमें, 12 घंटे, तो बताओ कितना समय होगा। 12 घंटे करेंगे तो जोड़ दो साथियों, कितना हो जाएगा, सुबह के बज जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा, मंगलवार 2 AM, मंगलवार 2 AM सुबह हो जाएगा, अगला दिन लग जाएगा, है ना साथियों। ये हमारे क्वेश्चन थे साथियों। आज हमारी घड़ी समाप्त हो गई है।